हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है कि जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही सेम ऑपरेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन मूव फॉरवर्ड। टुडेज टॉपिक इज एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर वन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, एंड ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब ए एंड बी रियल नंबर है और इनके स्क्वायर का सम क्या है, जीरो है। अगर इनके स्क्वायर का सम जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। यही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल नंबर के केस में तो ये हो गया। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो आपने टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन अब देखते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो डजेंट इम्प्लाइज दैट कि Z1 इक्वल टू जीरो और Z2 इक्वल टू जीरो। तो ऐसा नहीं कि Z1 और Z2 जीरो हो, कुछ और भी हो सकते हैं, तब भी इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल लिया मैंने, Z1 ले लिया 1 - आयोटा, Z2 कितना लिया, 1 + आयोटा, ये हमने Z1 Z2 ले लिया। ठीक है, अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर करते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 - आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 + आयोटा होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, और यहाँ से कितना आया, 1 + आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लो, आयोटा 1 एंड आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। और -2 आयोटा +2 आयोटा, ये कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बट Z1 एंड Z2 आर नॉट जीरो। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो। अब जैसे मैंने 1 - आयोटा 1 + आयोटा लिया था, आप इन दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तब भी यही सेम आंसर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे ऐसे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। थर्ड में क्या है, अगर ए इंटू बी इक्वल टू जीरो के बिना कोई भी टू नंबर है और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो ए इक्वल टू जीरो होगा, और क्या हो सकता है, बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब अगर ऐसे गिवन है ए अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ऐसे दिया है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो। ये तो कन्फर्म है, ए जीरो होगा, बट जो डिनोमीटर वाला पार्ट है बी, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है 3 अपॉन
दोनों अगर जीरो ले लेते जैसे ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब ये कुछ होता नहीं है मैथमेटिक्स में, जीरो बाई जीरो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा अगर ए अपॉन बी इक्वल टू जीरो। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, तो उनमें हम ये प्रॉपर्टी होती है, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि 5 ग्रेटर देन 4, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि Z1 ग्रेटर देन Z2, ये क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे 2 + 3 आयोटा, और किसी ने बोल दिया ग्रेटर देन 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, ये सब मीनिंगलेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी हम और फर्दर टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने ये लिया था 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा क्या होगा, 2D में, मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये पॉइंट होगा, और पॉइंट कैसा होगा, 2, 3, ये एक पॉइंट होगा। 4 - 5 आयोटा भी एक पॉइंट होगा, 4 - 5 के करस्पॉन्डिंग ये। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और हम पॉइंट में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से ग्रेटर है, तो कॉमन सेंस है, पॉइंट को आप कैसे बता दोगे कि ये पॉइंट इससे ग्रेटर है। इसीलिए इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइन है, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अप्लाइड नहीं होती है। तो हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। ओके, एंड एक और पॉइंट इसी में भी कर लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, आप यहाँ से देख लीजिए, इफ Z1 इज इक्वल टू A1 + आयोटा B1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। दूसरा मैंने Z2 लिया, A2 + आयोटा B2, एंड ये ऑलवेज मेंशन करेंगे A1 B1 एंड A2 B2, ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, देन अब मैंने ऐसे राइट कर दिया कि Z1 इज इक्वल टू Z2, ये राइट किया है। अगर Z1 एंड Z2 दोनों इक्वल हैं, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे, इसको यहाँ से देख लेते हैं। जैसे Z1 कितना है, A1 + आयोटा B1, और Z2 कितना है, A2 + आयोटा B2, ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। तो फाइनली आप क्या राइट कर सकते हैं, इफ Z1 is equal to Z2 implies that real part of Z1 किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। ये पॉसिबिलिटीज होगी। गॉट इट? ओके, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। और फर्दर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।